कार शो के दौरान द डेविल फाइटर्स के एटीट्यूड ने प्लेनेट येलो रिवर के रेसर्स को गुस्सा दिला दिया है। रॉय एक एमेच्योर रेसर है, उसने उनको चैलेंज किया। लेपर्ड की स्पीड और उसके मजाक उड़ाने से रॉय काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रुक जाओ। दो मिनट बाकी है। आई एम श्योर मैं वहाँ वक्त पर पहुँच जाऊंगा। प्लैनेट येलो रिवर पर द डेविल फाइटर्स का कार शो खत्म हो गया है। हम मिस्टर ताज, द सीईओ ऑफ टाइटन एंटरप्राइजेस की इंटरव्यू लेने वाले हैं। मिस्टर ताज, क्या आप फिर कभी टाइटन कॉलोनी में वापस लौटने वाले हो? नहीं, द डेविल फाइटर प्लैनेट ईगल और प्लैनेट म्यूटन पर कार शो करेंगे। आपकी प्लैनेट येलो की ट्रिप कैसी रही? प्लैनेट येलो पर रेसिंग अभी अपने टोडलर स्टेज पर है, पर रेसर बहुत ही एनर्जेटिक और क्यूट है। मिस्टर ताज, और एक आखिरी सवाल। गेट लॉस्ट। वो खुद को क्या समझता है? वो कहता है कि हमारा रेसिंग स्पोर्ट अभी भी टॉडलिंग स्टेज में है। मैंने रेसर्स के बारे में किसी को ऐसी पहली बार कहते सुना है। ये कितने शर्म की बात है। मेरे साथ रेस करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या ये वही लड़का है जिसने स्पीड लेपर्ड को चैलेंज किया था? प्लीज द डेविल फाइटर्स के द्वारा पेश की गई एक्साइटिंग कार शो देखिए। आगे की खबर के लिए मेरे साथ बने रहे। What a disgrace! इसीलिए मिस्टर ताज ने ऐसा कहा। ये लड़का जोकर जैसे लगता है। इन्हें क्यूट कहना कोई बुरी बात नहीं। कौन है ये लड़का? मैंने सुना है कि वो मिस्टर ली का ग्रैंडसन है। मिस्टर ली कौन है? मिस्टर ली बिग एंड टेस्टी का मालिक है। वो नूडल्स बनाते हैं, तो वो कार रेसिंग क्यों कर रहे हैं? रॉय अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, वो डिलीवरी के लिए बाहर गया है। वो जल्दी वापस आ जाएगा। हमारे नूडल कहाँ है? हम इंतजार कर रहे हैं। क्या वो अब तक नहीं आया? वो तो डिलीवरी के लिए कब से गया है। वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। हम जल्दी में हैं। आई एम सॉरी, मैं फिर से भेजता हूँ। वो अगर अगले 10 मिनट में नहीं आया तो हमें नहीं चाहिए। ओह, अब मैं क्या करूं? मैं स्टॉल छोड़कर भी नहीं जा सकता। रॉय, तुम कहाँ चले गए हो? ये तो पता कर जाते। अब मैं अकेला बुढ़ा क्या क्या करूं, क्या क्या। ग्रैंडपा, डिलीवरी में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे थैंक्स, रास्ते Yes, में ध्यान grandpa. रखना। अरे रॉय, तुम कहाँ गए हो? ये लड़का जोकर जैसे लगता है। इसे क्यूट समझना कोई बुरी बात नहीं। मिस्टर ली कौन है? मिस्टर ली बिग एंड टेस्टी का मालिक है। वो नूडल्स बनाते हैं, तो वो कार रेसिंग क्यों कर रहे हैं? रॉय, यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दिन भर बाहर थे, कहाँ थे तुम? तुम्हें भूख लगी होगी, खा कर जाओ। I'm sorry ग्रैंडपा, जो नूडल्स मुझे डिलीवर करने थे वो मैंने खा लिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? कहाँ गए थे तुम? थोड़ा खा लो, तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। क्या फायदा, मैंने बिग एंड टेस्टी की रेपुटेशन खराब कर दी। तुम नूडल्स डिलीवर ना होने की चिंता मत करो। चिंता नहीं करनी।
क्योंकि सिंडी ने उसे डिलीवर कर दिया था। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे स्पीड लेपर्ड को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें रेसिंग करने से नहीं रोका होता तो सब ये ऐसा नहीं होता। पूरे प्लेनेट पर मेरा मजाक बन गया है। सबको पता है कि मैं आपका पोता हूँ। अब यहाँ कोई नूडल्स नहीं खाएगा। मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया ग्रैंडपा। लड़कों को इतने आसानी से रोना शोभा नहीं देता बेटा। मैं किसी काम का नहीं हूँ ग्रैंडपा। तुम रेसिंग करना बंद कर सकते हो पर खाना नहीं छोड़ सकते। जब तक मेरे नूडल्स टेस्टी है तब तक यहाँ लोग जरूर आते रहेंगे। सच में? मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं कहा था ना। अब मैं कभी रेस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको आपकी डिलीवरी में मदद करूंगा। मैं बिग एंड टेस्टी की रेपुटेशन मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। रेसिंग नहीं करोगे सच में? आपको मुझ पर यकीन नहीं? आप चाहे तो मैं कसम खा सकता हूँ। मैं सच कहता हूँ ग्रैंडपा, आज के बाद मैं कभी रेस नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर। मटेरा। ओह मास्टर ली, आप यहाँ हैं? द फ्लेमिंग लाइन कैसे हो रही है? सब तैयार तो है ना मास्टर ली? उसे छोड़ना शुरू तो किया ना तुमने? It's a fantastic. It's a perfect. ताज, हमारा परिवार इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। मास्टर ली, क्योंकि ताज उनके लिए काम करने के लिए सारी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज इकट्ठा कर रहा है, इसलिए प्लेनेट येलो रिवर इतने सालों से शांत है, जबकि हमारे पास फ्लेमिंग लाइन है। मुझे लगता है कि हमारे पास रेसिंग सीन रीबिल्ड करने का पूरा मौका है। तुमने ये रॉय की वजह से किया। ताज बहुत ही बुरा इंसान है। क्या तुमने रॉय को प्रोफेसर ली नियो के बारे में बताया? उसे उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उसने अभी डेविल फाइटर्स को हराया है। मैं उस पर और जोर नहीं डाल सकता, पर ये सीक्रेट तुम सीक्रेट ही रखना प्लीज। इसे किसी को बताना नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। आने वाले गैलेक्सी रेस के नए चैलेंज के लिए मैंने नई टीम बनाने का इरादा किया है। मैं चाहता हूँ कि हम चैंपियंस कहलाएं। ठीक है, तुम अपना काम करो। ओके, तो अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। अजीब बात है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? 4 साल में एक बार होने वाला गैलेक्सी रेस चैलेंज होने वाला है। क्या तुम इसमें हिस्सा लेना चाहोगे? गैलेक्सी की नंबर 1 टीम के साथ रेस करने के लिए क्या तुम प्लेनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट करना चाहोगे? वाह, क्लब फिर से नए मेंबर्स बना रहा है। क्या यही वो बड़ी बात है? एमेच्योर रेसिंग स्पोर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर बड़े रेसर को इस क्लब में जाना ही चाहिए। अरे तुम गलत हो। मैं वन ऑफ द नंबर 1 एमेच्योर रेसर माना जाता हूँ, पर मेरी इन क्लब वालों के साथ कोई बराबरी नहीं है और ना ही मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हरा दिया और फिर भी तुम कहते हो कि तुम नंबर 1 रेसर हो। एनीवे, क्लब नई टीम बना रहा है क्योंकि वो गैलेक्सी रेस को चैलेंज करना चाहता है। इसका मतलब है कि अगर क्लब के कोई मेंबर जाओ तो तुम्हें टीम प्लेनेट को येलो रिवर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। सच में? इसे पाना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? ऑफ कोर्स, यहाँ पर लिखा है लिमिटेड सीट अप्लाई नाउ। चलो अप्लाई करते हैं, चलो। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। गैलेक्सी रेस चैलेंज जाकर देखना ही पड़ेगा। लोगों को अंदर आने से पहले ही तुम फॉर्म भर दो, समझ गई? ओके। क्या बात है? चलो भागो, आओ चलो चलते हैं। तुम जल्दी जाओ, मेरी जगह रिसीव। मेरी भी सांस फूल रही है। तुम मेरा फॉर्म भर दोगी ना सिंडी? प्लीज मेरा फॉर्म भर दो। क्या आप लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो? प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। सिंडी, क्या हम लेट आए हैं क्या? नहीं,
तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं ना? बताओ। कोई जल्दी नहीं, लाइन में रहो, खींचातानी बंद करो, सभी को मिलेगा। रॉय, आओ, आउच, आओ, अगर तुम छत पर सोए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। आओ, 1 मिनट, मेरे कान छोड़ो, कान छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे कान मत पकड़ा करो। तो मैं क्या करूं? कभी कभी तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो। बताओ यहाँ क्यों आई हो? ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये क्या है? ये मुझे क्यों दिखा रही हो? ये क्लब का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके लिए बहुत लोग लाइन लगाए खड़े हैं। मैंने तुम्हारे लिए लाया है। हाँ, ये किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम स्पीड लेपर्ड के साथ हुई रेस की वजह से अब तक नाराज हो? उसके बारे में तो मैं कब का भूल गया हूँ, समझी तुम? तो फिर तुम हमारा क्लब ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। गैलेक्सी रेस चैलेंज में हिस्सा लेने का यही एक रास्ता है कि तुम क्लब ज्वाइन करो। आखिर क्या है ये गैलेक्सी रेस चैलेंज? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है? हाउ इग्नोरेंट। द गैलेक्सी रेस चैलेंज 4 साल में एक बार होता है। अलग अलग प्लैनेट के रेसर्स इसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे प्लैनेट ईगल, प्लैनेट साइरस, प्लैनेट म्यूटेंट। ये सब एक दूसरे के साथ रेस करेंगे। एक असली रेसर बनना और इसमें भाग लेना हर रेसर का सपना है। इसमें जीतने वालों को द डेविल फाइटर्स के साथ चैलेंज करने का मौका मिलेगा। पागल कहीं के। रॉय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या कहा तुमने? मैंने कहा द डेविल फाइटर्स को सिर्फ क्लब का मेंबर ही चैलेंज कर सकता है। रॉय, डिलीवरी है। मैंने कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और हाँ, फिर मुझसे कभी रेसिंग की बात मत करना। मैंने रेसिंग छोड़ दी है और अब मुझे रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ! चैंपियन हो तुम, चैंपियन, तुम चैंपियन हो। मैंने ग्रैंडपा से वादा किया है कि मैं कभी रेसिंग नहीं करूंगा। रॉय, मैंने तुम्हारी मेंबरशिप ले ली है, पर जो भी अप्लाई करे ये जरूरी नहीं कि वो ज्वाइन कर सकता है। हमारे पास एक कार असेंबलिंग कॉन्टेस्ट है जिसमें सभी एप्लीकेंट्स को हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा और सिर्फ तेज कार का असेंबलर ही उसमें हिस्सा ले पाएगा। इस बॉक्स में कार के कुछ पार्ट्स है। ये एक टफ कंपटीशन होगा, प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम कितनी जिद्दी हो। मैंने कहा ना मुझे क्लब ज्वाइन नहीं करना। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं अब रेसिंग का नाम तक नहीं सुनूंगा। ये बेस है, ये सर्किट बोर्ड, ये एंटी स्लिप फ्रेम, साइड व्हील्स, शील्ड। रॉय, चलो उठो। हाँ? ये किसने किया? कल रात मैंने कार असेंबल करने का सपना देखा। क्या ये मैं था? मुझे खुद को रोकना होगा। इसका काम हमेशा के लिए तमाम कर ही डालता हूँ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी।
पहले व्हील्स असेंबल करो, नहीं, पहले इंजन फिर स्टीयरिंग व्हील। ऐसा करने से ये तेज होगी। ये वो मेरे पीछे नहीं है, वो मुझे रेस के नाम से तंग करती रहती है। कौन है? तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? मैं तुमसे क्यों छुपने लगा? रॉय, मान लो मैं जानती हूँ तुम छुप रहे हो। हाँ, छुप रहा हूँ तो? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कार असेंबलिंग टेस्ट कल है और तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ आना होगा। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्योंकि मुझे रेसिंग से नफरत है। मैंने जब से तुम्हारे भाई की कार को ठोकर मारी है तब से मेरा बुरा वक्त चल रहा है। तो मुझे स्टूपिड कार रेसिंग के बारे में बताना बंद कर दो। मैं तुमसे कितनी बार बताऊं कि मुझे रेसिंग नहीं करनी है? रॉय, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें रेसिंग बहुत पसंद है। तुम कल इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि तुम्हें द डेविल फाइटर्स ने हरा दिया था। तुम्हें शर्म आ रही है और तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम उन्हें फेस कैसे करोगे। तुम चुप नहीं रह सकती। तुम कमजोर हो, तुम कायर हो। एक अच्छा रेसर बनना और इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेना हर किसी का सपना होता है। इस लीग के विनर को द डेविल फाइटर्स को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। पागल कहीं के। माना कि द रेसिंग स्पोर्ट इस प्लेनेट येलो रिवर के लिए बहुत नया है। ये कितना अपमानजनक है। ये एक जोकर है। तुम कमजोर हो, तुम कायर हो। एक सक्सेसफुल रेसर बनने के लिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तभी तुम रेसर बन सकते हो, एक अच्छे रेसर। हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लैनेट येलो रिवर रेसिंग क्लब। हम एक बहुत स्पेशल कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अ कार असेंबलिंग कॉन्टेस्ट। बहुत सारे यंग लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी कार असेंबल करनी होगी और जो सबसे जल्दी कार असेंबल करेगा वो ही जीतेगा और जो जीतेगा उसे इस क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। पॉल, पीट, कीप इट अप, यू आर द बेस्ट। क्या रॉय सचमुच नहीं आने वाला? मिस्टर मटेरा, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? रॉय कहाँ रह गया? वक्त हो गया है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। द प्लैनेट येलो रिवर कार असेंबलिंग कॉन्टेस्ट अब शुरू होने जा रहा है। क्या सब तैयार है? ये! रॉय, तुम कहाँ हो? शायद मुझे कल तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो रेडी हो जाओ। रुको। रॉय अंतिम मिनट में कॉन्टेस्ट में पहुंचता है। उसने कार असेंबलिंग स्किल्स नींद में सीखी। ये बात सबको चौंका देती है, पर उसे क्लब ज्वाइन करने पर गर्व महसूस होता है। क्या ये प्लेनेट येलो रिवर का नंबर 1 रेसर है? क्या कैप्टन गैलेक्सी उसका बिहेवियर टॉलरेट करेंगे?